नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। आज हमारे साथ ऐसी सक्सेस मौजूद है जिन्होंने फैशन की दुनिया में नाम कमाने के बाद डाइटिशियन की दुनिया में कदम रखा। हम बात करें मोनिका जी की जो हमारे साथ आज बनी हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी, कैसे हेलो। हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बहुत बहुत बताइए। शुभकामनाएं नव वर्ष की। आप लोग भी। तो मैम क्या बताना चाहोगे, कैसी शुरुआत रही फैशन की दुनिया से निकल के डाइटिशियन की दुनिया में आने इनफैक्ट ये भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी इंटरेस्टिंग फैशन की दुनिया है। उसमें हम अपनी बॉडी के ऊपर के लेयर को सजाते हैं और डाइट से हम अंदर से सजाते हैं। तो मुझे लगता है जब तुम हेल्दी हो तो फैशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसा क्या माइंड में आया कि ये फैशन की दुनिया से निकल के डाइटिशियन की दुनिया को ज्वाइन करना था? माइंड में बस ये आया कि आफ्टर प्रेगनेंसी हर लेडी को फिर से फिट होने का बहुत रहता था। फैशन के बने हुए सारे डिजाइनर क्लोथ्स एक तरफ जब नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हम्म। आपके फेवरेट आउटफिट भी फिट नहीं हो रहे, तो उस टाइम आपको डाइट याद आती है। तो आई नोटिस्ड कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे और मेरी फ्रेंड्स और मेरी मेरी जैसी और भी लेडीज को हेल्प कर सकता है। तो आई स्टार्टेड स्टडी ऑन दैट और आज मैं डाइटिशियन हूँ। बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या डाइट रहनी चाहिए लेडीज की, और आफ्टर प्रेगनेंसी में क्या डाइट रहनी चाहिए कि उनका वेट मेंटेन रहे? मुझे आज भी याद है 99 में एक मंदिरा बेदी की ऐड आती थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी ऐड थी, बहुत ही मीनिंगफुल ऐड थी, जिसमें वो बोलती थी, मंदिरा अब तो तुम मोटी हो जाओगी आफ्टर प्रेगनेंसी। तो Yeah. वो ऐड मेरे यहाँ थी कि वो ऐड मतलब ये सारी दुनिया सोचती है कि तुम मोटी हो जाओगी, बट वाई? हमें प्रेगनेंसी में ही अपनी, अगर हमारी डाइट अच्छी है, थोड़ा मीठा ज़्यादा नहीं है, सॉल्ट भी प्रॉपर है, तीनों टाइम का मील हेल्दी है, तो डेफिनेटली यू विल रिड्यूस वेट इवन इन प्रेगनेंसी। और आफ्टर प्रेगनेंसी आपका पूरी बॉडी फैट नहीं बढ़ने वाला, आपका इनफैक्ट हेल्दी बेबी होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और वेट पुट ऑन नहीं होता, जल्दी रिड्यूस हो जाता है बिकॉज आपने फैट लिया ही नहीं है। हेल्दी बेबी की बात करें तो प्रेगनेंसी लेडीज को ऐसी क्या कौन सी डाइट्स आप बोलोगे फॉलो करने के लिए कि एक हेल्दी बेबी क्रिएट अच्छा, किया जाए? इससे पहले ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, इंडियंस जो बाहर रहते हैं, ये उन्हें मैं बोल सकती हूँ कि आपका भी डिलीवरी हुई है और आपके साथ में जो दूसरी फॉरेनर लेडी की भी डिलीवरी हुई है, आपके बच्चे का वेट आ रहा है 2.7 और फॉरेनर लेडी के बच्चे का वेट आ रहा है 3.5 के समवेयर, और वो फिर से पतली है और आप इतने फूल चुके हैं। उसके बारे में आप पहले सोचो कि व्हाट वाज योर डाइट और व्हाट वाज हर डाइट। उसमें ऐसा है कि उनकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, सब चीज़ें रहती, बट एट राइट टाइम फुल प्रेगनेंसी दे आर एक्टिव। पर हमारे यहाँ पर लेडीज को बोला जाता है फोर्सफुली, यू आर प्रेग्नेंट, आपको इतना दूध पीना है, इतना आपका बटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें झेलनी आपको पड़ती है। और बच्चे को तो जितना चाहिए न्यूट्रिशन वो तो वो ऑब्जॉर्व कर ही लेता है। तो मैडम यूथ की बात करें तो यूथ आजकल जिम पर फोकस करता है, डाइट को लेके कहीं सीरियस नहीं होता। वो जहाँ कहीं स्ट्रीट फूड मिला वो यूज़ कर लिया उसने, या कुछ ऑयली चीज़ें रही। तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एक्सरसाइज के साथ किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए? जो आज का यूथ है वो, सबसे पहली बात है, आपके यूथ आप कितने साल झेल सकते हो? 15 साल, 20 साल? एंड ऑफ द डे आपने मिडिल एज में जाना है। मिडिल एज में दिल्ली जैसे माहौल में जहाँ पर हमारा नवंबर दिसंबर पूरा स्मोक में जाता है, उस हिसाब से आप सोचिए कि जो चीज़ें हमारे बस में है वो तो हेल्दी होनी चाहिए। आप, बाहर की चीज़ों में बुराई नहीं है, पर मेक श्योर वो थोड़ी मिनिमम होनी चाहिए। वे आप अपने हाथों से अपनी बॉडी को ना बर्बाद करें। डायबिटीज की बात करें, आजकल कम एज में ही डायबिटीज के केसेस देखे जा रहे हैं, बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। तो क्या डाइट रहनी चाहिए जो डायबिटीज को हम इग्नोर कर सकें? डायबिटीज़ सबसे पहले जेनेटिक भी है और स्ट्रेस में भी है। हमें अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हेल्दी लाइफस्टाइल बोलना आसान है, हाउ टू मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहले जब आप सुबह उठ रहे हो तो थिंक पॉजिटिव, अपना डे प्लान रखो। जो चीज़ें नहीं भी हो रही है ना, वो सब हो जाता है जब आपकी प्लानिंग अच्छी जा रही है। फोकस ऑन योर फूड, आपको अपने आप बनाने की भी आदत होनी चाहिए। डोंट थिंक कि हमारे लिए कोई दूसरा बना रहा था इसलिए हमारी हेल्थ ऐसी होगी। आपको अपनी सेहत आपको प्यारी होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपके पूरे दिन की डाइट, आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टा है, सब चीज़ें, इतनी दुनिया एडवाइस देने लगी हुई हैं। अगर आप उनके चैनल्स को बढ़ावा दे रहे हो तो उनकी थोड़ी सुन भी लीजिए।
सेलिब्रिटी को काफी लोग फॉलो करते हैं, उनकी डाइट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन आपके नजरिए में क्या सबकी डाइट अलग अलग होनी चाहिए या किसी को फॉलो करना चाहिए? सेलिब्रिटी अपने बारे में कभी भी कुछ सच नहीं बताते। प्लीज़ उनके डाइट पर मत जाओ। वो जो एक नया वो चल रहा है कि हमने ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाला, ये सब है। ईच बॉडी इज़ डिफरेंट। उनको उनके डाइटिशियन ने बताया है, वो फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पहले अपने हेल्थ चेकअप के बाद ही उनकी अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। क्या बताना चाहोगे, किस तरीके की डाइटिस प्लान आपके पास आते हैं, किस तरीके के केसेस आते हैं जो सबसे पहला सवाल रहता है, मैडम मेरी इस तरीके की डाइट बना दीजिए? मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 100 प्लस हैं और उनके पूरा दिन डाइट ही नहीं है और उसके बाद भी वो 100 प्लस हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो बस 60 और 70 हैं वेट में, पर उनकी डाइट बहुत ज़्यादा है और वो बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज इनटू हेल्दी डाइट। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। पहली चीज़ है, जो 100 प्लस वाले हैं दे शुड ईट फूड। फूड इज़ आवर फ्यूल। जितना फ्यूल बर्न होएगा उतना फैट बर्न होएगा। मेक श्योर कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जो 60 टू 70 वाले वेट वाले हैं वो हेल्दी एबीसी जूस, ये स्मूदी, वो स्मूदी, आपकी ओवर इन थिंकिंग भी आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। कैंसर की समस्या है, ज़्यादातर हार्ट अटैक की समस्या है, तो इन समस्या से बचने के लिए नॉर्मल डाइट क्या रहनी चाहिए आपके इस नज़रिए में? समस्या से बचने के लिए रोज का नींबू पानी रोज पीजिए। सबसे पहली बात है, इट इज़ द फैट बर्नर। ऑयल थोड़ा नीचे ले आइए, शुगर नीचे ले आइए और थिंक पॉजिटिव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैडम क्या बताना चाहोगी, अगर आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहे, एक अच्छा डाइट प्लान बनाना चाहे, तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों को? आप मुझे इंस्टा में dietitian.monica वासुदेवा पर रीच कर सकते हैं और मेरा नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझे डीएम कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हैं।